अध्यापनस्य शीर्षकमस्ति अष्टुत्वयोः विवेचनम्। शास्त्री द्वितीय वर्षम अनिवार्य प्रथम पत्रम संस्कृत व्याकरणांश। शीर्षकमस्ति अष्टुत्वयोः विवेचनम्। इनकी विवेचना अष्टुत्व और अष्टुत्व की व्यंजन संधि के अंतर्गत की जाती है। व्यंजन संधि के अनेक सूत्रों में से दो सूत्र हैं। जो सूत्र अष्टुत्व और अष्टुत्व की विवेचना करते हैं। सूत्रमस्ति सचु सूत्रस्य फलितार्थम अस्ति षकार तकार वर्गयोः षकार स्वर्णाभ्याम योगे षकार वर्गौ वस्तः। सुतोष्णास्तु षकार तवर्ग को षकार चवर्ग के योग में षकार होते हैं। षकार और तवर्ग षकार और तवर्ग के योग में या परे सकार और चकार रहने पर षकार और चकार होते हैं। अर्थात यदि दंत स के बाद तालाब स या चवर्ग रहता है तो दंत स का तालब स हो जाता है। जैसे रामस
सेते राम सेते, हरीश जोड़ सेते हरी सेते, रामस जोड़ योग है चुनौती, रामस चुनौती, तो चुनास्तु से शकार के परे, दंत सकार के परे तालाब स की स्थिति में स का तालाब स हो गया, इस स का स हो गया। पुनः हरीश जोड़ से थे, स का स हो गया। फिर रामस जोड़ चुनौती, यह स है, इस स का यह स हो गया। और दंत स के बाद स या चवर्ग रहता है तो दंत स का स हो जाता है और दूसरी स्थिति है कि तवर्ग के बाद चवर्ग रहने पर तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। तवर्ग के बाद चवर्ग रहने पर, तवर्ग के बाद चवर्ग रहने पर तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। जैसे सत जोड़ चित, सचित जोड़ चारण, उच्चारणम, शरत जोड़ चंद्र, शरद चंद्र, सत्य जन, सज्जन, विपत जोड़ जालम, विपत जालम,
एतत् जो जलम, एतत् जलम उदाहरण है, एतत् जो जलम, एतत् जलम, सत्योचरितम, सच्चरितम, सच्चरितम। सान्विन जो जय, सान्जयः। एक स्थिति यह है कि तवर्ग के बाद चवर्ग रहने पर, तवर्ग के बाद चवर्ग रहने पर तवर्ग का भी चवर्ग हो जाता है। सचित, सचित, तवर्ग के बाद चवर्ग है तो त का चवर्ग हो गया, च हो गया। उत के बाद च है, यहाँ त का च हो गया। त के बाद च है तो त का यहाँ च हो गया। त के बाद ज है तो त का यहाँ ज हो गया। त के बाद ज है तो त का यहाँ ज हो गया। अर्थात तवर्ग के बाद चवर्ग रहने पर तवर्ग का चवर्ग हो जाता है। इस सूत्र का बाद भी दिया गया हुआ है, प्रसंगानुकूल अपवाद सूत्र का विवेचन यहाँ अपेक्षित है। सूत्र है 7, 7 परस्य। सूत्र का फलितार्थ है सात परस्य तवर्गस्य प्रस्तुतम न स्यात्। बस उपर्युक्त सूत्र का यह सूत्र अपवाद है। 7 परस्य तवर्गस्य प्रस्तुतम न स्यात्। अर्थात स के बाद तवर्ग का चवर्ग नहीं होता है। स के बाद तवर्ग का चवर्ग नहीं होता है। यहाँ स है, यहाँ तवर्ग है, च नहीं हुआ। यहाँ स्व है, यहाँ तवर्ग है, अर्थात प का पंचम वर्ण है, यहाँ उसका तवर्ग का चवर्ग नहीं हुआ। स्टुनास्तु दूसरा सूत्र है न सूत्र का फलितार्थ है
तोह ना योगे ष्टु अर्थात करा है ष्टुना ष्टु सूत्र का फलितार्थ है कि सकार दंत स और तवर्ग के बाद यदि शकार मूर्धन्य स और टकार आता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? मूर्धन्य स और टकार। सकार तवर्ग को शकार टकार के योग में शकार और टवर्ग होते हैं। स्पष्ट है कि सकार और तवर्ग के योग में शकार और टवर्ग, जहाँ सकार दंत स तवर्ग त के वर्ण और शकार मूर्धन्य स टकार टवर्ग वर्ग के योग में, अर्थात इसके परे यह रहने पर ये होते हैं मूर्धन्य स और टकार होते हैं। जैसे रामस षष्ठः राम षष्ठः पेस्ता पेष्टा ईस्तः इष्टः तत् टीका तट्टिका रामस्टिकते रामस्टिकते। स्पष्ट है कि दंत स और टकार के परे मूर्धन्य स और टकार रहने पर मूर्धन्य स और टकार हो जाते हैं। रामस, यहाँ स है, दंत स और मूर्धन्य स है, इस स का यहाँ मूर्धन्य स हो गया। यहाँ इस मूर्धन्य स का मूर्धन्य स हो गया, इस मूर्धन्य स का मूर्धन्य स हो गया। अब यहाँ तत् तत् टीका, पुनः त का ट हो गया। यहाँ भी ये स है, उसके परे ट है, तो यहाँ स का पुनः ये स हो गया।
ना पदांता तोड़ना। पदांता टवर्गा परस्नामः स्तो स्टुर्ष्या। पदांत टवर्ग से परे नाम भिन्न शकार तकार को ष्टुत नहीं होता। जैसे सट जोड़ सन सट सन। सट ते सट ते। यह किस सूत्र का अपवाद है? ष्टु सूत्र का अपवाद है। यहाँ है सट ते ही हो गया, जो का क्यों रहा, उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। अर्थात पदांत टवर्ग से परे नाम भिन्न सकार तवर्ग को ष्टुत नहीं हुआ। सकार का तवर्ग नहीं हुआ और सकार तवर्ग को ष्टुत नहीं हुआ। जैसे ये उदाहरण है कि पद के अंतिम टवर्ग के बाद नाम छोड़ करके स्व और तवर्ग को स्व और टवर्ग नहीं होता, छोड़कर नाम छोड़ करके है और स्व और टवर्ग को स्व और टवर्ग नहीं होता। तो स्व और तवर्ग को यहाँ स्व और टवर्ग नहीं हुआ।